नेतन्याहू आज नेत्जरीम कॉरिडोर नॉर्थ गाजा वहां जहां नरसंहार मचा रहे हैं वहां पर पहुंचे और क्या कहा उसने। नेतन्याहू ने कहा कि हमास के फाइटर को जो मार के लाएगा हम उसको $5 मिलियन देंगे। और उस पर हमास ने क्या कहा, हमास ने कहा कि जो नेतन्याहू को मार के लाएगा हम उसको केवल यहिया सिनवार ब्रेवरी अवार्ड देंगे और कुछ नहीं देंगे। नेतन्याहू की सर की कीमत एक डॉलर भी नहीं है। जो शेकल्स चलते हैं वहां पर करेंसी है, एक शेकल भी नहीं है। लेकिन एक चीज है, यहिया सिनवार ब्रेवरी अवार्ड, इसकी घोषणा हमास ने कर दी है और कहा है कि जो नेतन्याहू का सर लाएगा उसको हम यहिया सिनवार ब्रेवरी अवार्ड देंगे। अब आप बताइए ऐसे लोगों से तुम कैसे लड़ोगे नेतन्याहू? तुम्हारे पूरे के पूरे तुम्हारी पीढ़ियां खत्म हो रही हैं। तुम्हारी जो अभी देखिए खबर आई कि 3 जनरेशन इजरायली सोल्जर्स के एक साथ, यानी दादा जो होगा करीब 45-50 साल का, उसका लड़का जो होगा करीब 20-22 साल का, और फिर उसका एक भतीजा, मतलब 3 जनरेशन जो ये 11 या 12 साल का, जिसको आगे जबरदस्ती झोंका गया लड़ाई में। वेस्ट बैंक की बात बता रहा हूं। 3 जनरेशन सेटलर्स के वहां पर मारे जा रहे हैं। अब ये जो पूरी परिस्थिति है, सेटलर्स का जो मारा जाना वेस्ट बैंक में, जबकि सेटलर्स वहां 6 लाख की संख्या में है और फिलिस्तीनी करीब 20 लाख से ऊपर है, लेकिन उनको पूरे 6 लाख लोग अगर संगठित हों तो भारी पड़ जाएंगे। और वो संगठित हैं, उनके पास हथियार है और उनसे कहा जा रहा है कि वेस्ट बैंक में जितने ज्यादा से ज्यादा सेटलमेंट्स को कैप्चर करो। ये सारी बातें, लेकिन वहीं पर 3 जनरेशन्स के लोग मारे जा रहे हैं। अब आप इस पे बताइए कि जो ये सारी चीजें हैं ये किस तरफ इंगित करती है। मैं आपको बताता हूं, इतनी खतरनाक ऐसा चैलेंज तो है ये हमास ने जो दिया है कि हम यहिया सिनवार ब्रेवरी अवार्ड देंगे और जो मार के लाएगा नेतन्याहू को, एक पैसे में हम एक भी पैसा खर्च नहीं करेंगे नेतन्याहू के सर पे। कुत्ता बना दिया, थूक दिया नेतन्याहू पे। ये बिल्कुल स्थिति यही बनी है, थूक दिया नेतन्याहू पे। अब आप देखिए जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने जो आज जबरदस्त काम किए, ये देखिए, एक तो ये था कि जो आईडीएफ की किफिर ब्रिगेड है, आईडीएफ की किफिर ब्रिगेड है, इसका एक डिप्टी कमांडर, इसकी जो किफिर ब्रिगेड है, पूरी ब्रिगेड मतलब आप समझ लीजिए कि एक ब्रिगेड में 3 से 4 हजार सोल्जर हुए, उसकी 90th बटालियन, उसकी 90th बटालियन, 90 बटालियन, वहां पर एक डिप्टी कमांडर को बहुत ही सीरियसली वो वुंड हो गया, मतलब वुंडेड हो गया। बेतलहिया की बात, नॉर्थ गाजा में वो बहुत ही सीरियसली घायल हो गया और एक सोल्जर उसका मारा गया। और ये वही हुआ कि जब एक बिल्डिंग में वो लोग घुसे थे, वहां पर हमास के फाइटर्स पहले से थे, उन्होंने मारा। और सोचिए उसके बाद क्या हुआ, एक डिप्टी कमांडर घायल हो गया, एक सोल्जर मारा गया। उसके बाद अपने ही सोल्जर्स को इजरायलियों ने जला दिया, अपने ही उस पूरी बिल्डिंग को जला दिया, ताकि कोई ऐसा एविडेंस ना रहे कि यहां पर डिप्टी कमांडर घायल है। जिंदा जला दिया। इजरायलियों ने अपने सैनिकों को जिंदा जलाया है। यह बड़ी खबर है। ये देखिए, ये पूरी बातें आ रही हैं सामने। उसके बाद देखिए जो सिलात अल हरतिया है, सिलात अल हरतिया जो वेस्ट बैंक में है, यहां पर एक बड़ी लड़ाई हुई जिसमें कम से कम 51 इजरायली सोल्जर्स थे और दूसरी तरफ इसके पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के करीब 22 थे। और ये करीब 6 घंटे लड़ाई चली और इस लड़ाई में अंतोगत्वा पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की विजय हुई। इजरायली फोर्सेस को पीछे हटना पड़ा। उसके बाद जो आज चेक पॉइंट्स की लड़ाई हुई है वो ऐतिहासिक है। देखिए, ये जो वीडियो है, ये जो दूसरा वीडियो आज का है, इसमें हम हमास की और पैलेस्टीन की बातों का जिक्र कर रहे हैं। जो आखिरी वीडियो आएगा आज का 9:30 बजे, उसमें हमें हिजबुल्ला की जो जाबाजी आज रही है, जिस तरीके से हिजबुल्ला ने पूरे अपनी प्लानिंग जो उसने किया वो पूरा बताया है, वो हम आपके बीच लाएंगे। स्पेशल प्रोग्राम है वो 9:30 बजे वाला, उसको जरूर देखिएगा। इसको भी आप पूरा देखिए अंत तक और इस पर कमेंट करना मत भूलिए। कमेंट्स आपके बहुत ही कम हो गए हैं, तो ये मैं आपसे कहूंगा कमेंट्स करिए और इसको पूरा देखिए। अब हम आगे चलते हैं। जो चेक पॉइंट्स की लड़ाई, चेक पॉइंट्स की लड़ाई का संदर्भ यह है कि हमास ने यह डिक्लेयर किया था कि जिस तरीके से नॉर्थ गाजा में कत्लेआम हो रहा है, और आज भी देखिए कम से कम 20 से ज्यादा सिविलियंस मारे गए, उसमें ज्यादातर हेल्थ वर्कर्स थे, डॉक्टर्स थे, प्रेस वाले, इस तरह की जर्नलिस्ट मारे गए, एक महिला जर्नलिस्ट मारी गई। इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, इन सारी चीजों के खिलाफ
हमास ने एक चेक पॉइंट्स को रेड करने का एक कॉल, बहुत सारे चेक पॉइंट्स को एक साथ रेड करने की कॉल दी थी वेस्ट बैंक में। तो उसमें देखिए वो सबसे पहले जबारा मिलिट्री चेक पॉइंट, यहां पर लड़ाई शुरू हुई। अब यहां पर क्या है कि उसी ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में, जैसे ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल बना के एक त्रिकोण बना के, एक सोल्जर ये, दो सोल्जर, दूसरा यहां, तीसरा यहां, इस तरीके से वो अप्रोच करते थे। फिर वो ट्रायंगल को घुमा देते थे ताकि इजरायली फोर्सेस को ये समझ में नहीं आता था कि एकदम से एक सोल्जर दिख रहा है, फिर एकदम से दो दिखने लगे। और इस चीज को, और बार बार वो अपनी पोजीशन चेंज करते थे जिससे ये लगे कि कई लोग हमला कर रहे हैं। तो मिलिट्री चेक पॉइंट जवारा पे देखिए सबसे पहले हमला हुआ। उसके बाद जबलिया जो सर्विसेज क्लब है, ये जवारा है, ये आपका यहां पर जवारा है तुलकरेम में, जवारा तुलकरेम में वेस्ट बैंक में। उसके बाद देखिए जबलिया सर्विसेज क्लब जो गाजा में है, नॉर्दर्न गाजा में, यहां पर कुछ इजरायली ऑफिसर्स बैठे थे और यहां पर रेगुलर 60 कैलिबर मोटर शेल से पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने बमबारी की। इजरायली सोल्जर्स को भागना पड़ा। अब तई जब अपने ही लोगों को मार रहे हैं, ये तो मतलब एकदम अजीब सी बात है। और यही नहीं, इसके पीछे देखिए ऊपर से पूरा ऑर्डर था, तभी ये किया गया, वरना छोटे ये मतलब नीचे किस तरह के कोई आइडिया सोल्जर थोड़ा ना इस बात को करेंगे। दुनिया ये नहीं देखेगी, अमेरिका ये नहीं देखेगा कि इजराइल अपने सोल्जर्स को मार रहा है तो फिलिस्तीनी सिविलियंस के साथ क्या कर रहा होगा। पूरा अंधेर। अभी हमने पिछला वीडियो बनाया, आपको जो आपने पता नहीं देखा कि नहीं, रशिया पे, जिसमें मैंने कहा कि बाइडेन ने, आप सोचिए, यूक्रेन को परमिशन दे दी सुपरसोनिक मिसाइल छोड़ने की रशिया पे, और केवल इसलिए कि ट्रंप जो है सत्ता में ना पाए। ट्रंप जब सत्ता में आए उसके पहले ही वर्ल्ड वॉर हो जाए, ये उसने, मतलब ये सोचिए। और रशिया ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदल दी और ये कह दिया कि हम न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कन्वेंशनल अटैक्स के खिलाफ भी। अब आप देखिए जो तीसरी बड़ी घटना यहां हुई, जहां जो एक मरकवा टैंक में, तो ऐसा मैंने आज देखिए मैंने कभी ये नहीं देखा कि जो मेन स्ट्रीम जो जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है या जैसे हिंदू है या जैसे इंडियन एक्सप्रेस है, इसमें देखिए बहुत सारी खबरें। अब मरकवा टैंक्स के बारे में एक खबर 18 नवंबर को आई थी कि ये जो MBTs है, सबसे बेस्ट टैंक्स, ये यहाँ, वो भी मरकवा 4, जिसमें ट्रॉफी सिस्टम लगा हुआ है इंटरसेप्ट करने का, कि उस पर वो रॉकेट्स और वो सब इंटरसेप्ट करती। लेकिन तुम इंटरसेप्ट कैसे करोगे? वहां पर हिजबुल्ला ने उसकी तोड़ निकाल ली। आपको मैंने बताया थर्रला सिस्टम, जो 1.5 सेकेंड के डिफरेंस को यूटिलाइज करके मारता है रॉकेट। यहां हमास तो हाथ से रख रहा है, एक्सप्लोजिव हाथ से रख रहा है, नीचे जमीन के नीचे पूरा दबा रहा है। उसके एकदम से सोल्जर्स टनल से बाहर आके वो RPG शेल मारते हैं। इन सारी चीजों में तुम्हारा ट्रॉफी सिस्टम फेल हो जाएगा। ट्रॉफी सिस्टम, अब सोचिए, ये जो मरकवा 4 टैंक है, 360 डिग्री का व्यू है, यानी जो आदमी सामने बैठा है उसको पीछे भी दिखाई पड़ा है। तो ऑब्वियसली सामने कोई बैठा है, पीछे कोई बैठा है, उस वाले को वो देख रहा है, इस मतलब वो पीछे का पूरा नज़ारा देख रहा है, ये आगे वाला आगे का देख रहा है। उसके बाद वहां पर गनर हैं, 2 और क्रू मेंबर्स हैं, पूरा मतलब एक व्यवस्था है मरकवा 4 में। तो पीछे का जब तुम देख सकते हो तो तुम्हें यह नहीं दिख रहा है कि हमास के फाइटर्स सुरंग से निकल के मारने जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमास के फाइटर्स तुम्हें चकमा दे रहे हैं। उनको पता है कि अंदर जो टेक्नोलॉजी है, जो 360 डिग्री दिखा रही है, उस टेक्नोलॉजी को वो समझ गए हैं और उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने मूवमेंट को रेगुलेट कर रहे हैं। आप सोचिए कितने बड़ी दिमाग की बात हो, कोई तस्वुर नहीं कर सकता। मैं भारत में युवाओं को चैलेंज करता हूं, आप ये सोच सकते हो? इस तरह से देखो, लड़ना सीखो। चाहे हथियार से मत लड़ो, पत्थरों से लड़ो, तुम्हें लड़ना तो है। क्योंकि यहाँ का जो निज़ाम है वो जालिम है। अभी छात्रों को उत्तर प्रदेश में डबल शिफ्ट एग्जाम करा रहे थे PCS का, लड़के एकदम अड़ गए, जबरदस्त आमने सामने की लड़ाई हुई, उसके बाद समझौता हुआ। अब कि भाई क्रांतिकारी आइडियोलॉजी के लड़के नहीं थे, लेकिन मंगल पांडे सेना उन तक पहुंच चुकी है और मंगल पांडे सेना इस चीज को गारंटी करेगी कि यहां पर भी एक रेजिस्टेंस की तरह यूथ एक पैदा हो, जो सत्ता से, जो भी सत्ता के जुल्म है, और जो जुल्म बढ़ेंगे अभी तो बहुत बढ़ेंगे किसानों पे, युवाओं पे, तो उससे वो मुकाबला करना सीखे। अभी हम यहाँ पर कोई किसी हथियारबंद संघर्ष की बात भारत में नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल बात कर रहे हैं, एक जो राइट है हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट का। और अगर तुमने हम पे लाठी डंडे बरसाए तो हम पत्थर से जवाब देंगे। उसके बाद जब तुम गोली चलाओगे तो फिर आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। अभी देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं स्थिति, कि ये जो पूरी मैनूवरिंग है,
ये देखिए, भारत के युवाओं तक पहुंचना बहुत जरूरी, जो मैं कह रहा हूं, इन चीजों को आप पहुंचाइए। अब ये देखिए, जो मरकवा टैंक के साथ जो नाना एरिया, एक अल कसाइब जो नेबरहुड जबलिया का है, वहां पर एक और मरकवा टैंक इन्हीं टैक्टिक से उड़ा दिया गया, और 18 नवंबर को उड़ाया गया था मरकवा 4 टैंक। आज भी मरकवा 4 टैंक, मतलब जो तुम्हारे एमबीटी टैंक्स हैं, एमबीटी पूरा होता है कि जो बेस्ट टैंक्स इन द वर्ल्ड, एमबीटी टैंक्स जो हैं वो धू धू करके जल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, ये पूरी सच्चाई है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जवारा मिलिट्री चेक पॉइंट तुलकरेम में, और फिर तैयबा मिलिट्री चेक पॉइंट दूसरी जगह तुलकरेम में हमला हुआ, और वहां भी इजरायली सोल्जर्स घायल हुए। अब देखिए कैसे पैरेलल चल रहा है, गाजा वेस्ट बैंक, बीच में पूरा इजराइल है, अलग अलग है दोनों, और कैसे पैरेलल एक्शन चल रहे हैं, एकदम जैसे लग रहा है कोऑर्डिनेशन से। उसके बाद देखिए, तुलकरेम ब्रिगेड ने फिर से जवारा और तैयबा पे फिर एक साथ हमला किया, अभी अलग अलग किया था, फिर एक साथ हमला किया। उसके बाद उन्होंने देखिए रैद अल कर्मी ब्रिगेड, एक और नई ब्रिगेड बनी है पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की, उसके साथ मिलकर इन लोगों ने तीसरा हमला किया तैयबा पे, और इस हमले में इजरायली सोल्जर्स को छोड़ के भागना पड़ा। उसके बाद देखिए, जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के जो और फैक्शंस हैं उनकी तरफ से एक्शन हुआ। जो नेशनल रेजिस्टेंस ब्रिगेड्स हैं, उन्होंने अबू मुहारिब नेबरहुड देर अल बला का, जो कि सेंट्रल गाजा में है, यहां पर हमला किया, और यहां उन्होंने इजरायली सोल्जर्स की एक टुकड़ी को यहां से मार भगाया। उसके बाद देखिए, नेत्जरीम एक्सेस पे जहां पर नेतन्याहू आया हुआ था, वहां पर नेतन्याहू जब तक था बमबारी होती रही, जब तक नेतन्याहू था, शायद 1.5-2 घंटे था, वहां बमबारी होती रही, और जो मैंने जैसे जो शुरुआत में कहा था, उसके सर की कीमत भी लगाई गई। अब देखिए, अब उसके बाद जो नाब्लस में भी इसी तरीके से हमले हुए, और जो चेक पॉइंट्स हैं नाब्लस में, 3 चेक पॉइंट्स, वहां पर पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने उसको, उन तीनों को निशाना बनाया। उसके बाद देखिए, एक वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने एक जुलूस निकाला, और उन्होंने कहा कि अभी देखो रेजिस्टेंस जग रहा है, अभी तो केवल हम अंगड़ाई ले रहे हैं, जब ये हमारा ज्वालामुखी फूटेगा तब तुम्हें नहीं पता है कि क्या होगा। पूरा आर्म्ड एक जुलूस निकला हथियारों के साथ, सैकड़ों फाइटर्स थे, और इजरायली फोर्सेस 5 से 3 किलोमीटर की दूरी पे थी, उनको सब वो देख सकती थी, सुन सकती थी, सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा ऊबड़ खाबड़ नहीं था, ये बाकायदा शहर में निकाला उन्होंने, तो वहाँ से सब देख सकती थी, और उनकी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हुई। इस पॉइंट को नोट किया जाए। उसके बाद देखिए, जो D9 मिलिट्री बुलडोजर है, ये जेनिन में उड़ाया गया, अल नसीम एक्सेस में, ज़बरदस्त। ये आज सुबह की बात है, जब अंधेरा था, तो वो पूरा जो उसका वीडियो आया, अंधेरे में एकदम तर गोली चले, उसके बाद धचाक, पूरा एक बड़ा ब्लास्ट होता है, और बिल्कुल किसी फिल्म को भी बीट करने वाला, कोई फिल्म इसको कैप्चर नहीं कर सकती, जब तक मैं ना बनाऊं, वो अलग बात है। अच्छा, उसके बाद देखिए, जो IDF ने आज जुल्म किए, रेड क्रिसेंट सोसाइटी के कुछ लोगों को उन्होंने गोली चलाई, उनके ऊपर एक यंग लड़के को कबातिया में उन्होंने उस पर भी गोली चलाई, सब घायल हुए। और उसके बाद जो रेड क्रिसेंट की टीम है, जो कि केवल एक मेडिकल टीम है, उसको अपना काम करने से रोका। जेनिन में जो पूरी लड़ाई, अच्छा जेनिन में आज देखिए सुबह से एक हमला किया IDF ने, जो काफ़ी लंबा चला, अभी कुछ शायद आधे घंटे 45 मिनट पहले वो ख़त्म हुआ है, IDF रिट्रीट कर गई, लेकिन सुबह से वो लगी हुई थी घंटों। और उसके ऊपर जो मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले एक ब्लास्ट होता है, एक D9 बुलडोज़र उड़ाया जाता है, उसके बाद एक नामेर मिलिट्री व्हीकल जो इजराइल की है, जो IDF की होती है, स्पेशल IDF की, उसको उड़ाया गया। उसके बाद देखिए, ज़बरदस्त आर्म्ड क्लैशेस चलते रहे 3 पॉइंट्स पे जेनिन के, और उसमें फाइटर्स इंटरचेंज होते रहे, बदल बदल के फाइटर्स आ रहे थे, बदल के जो आ रहे थे, वो इस बार बड़ी यूनिक चीज़ थी। जैसे मशीन गन हुआ, मशीन गन से फायरिंग एक ग्रुप कर रहा है, वो ग्रुप अब दूसरी जगह चला गया, उसको जो रिप्लेस करने आया वो राइफल से फायरिंग कर रहा है। तो एक तरफ IDF के सोल्जर्स कुछ समय के लिए जो तर गोलियां आ रही हैं, उनको उन्होंने उससे अभ्यस्त हुए। इसके पहले कि वो अभ्यस्त हो जाएं और बिल्कुल उसको जवाब देने लगे, तब तक में दूसरा फाइटर आ गया जो राइफल से गोली चला रहा है, कुछ आ गए जो पिस्टल से गोली चला रहे हैं। अब इसमें कंफ्यूजन होता है, क्योंकि लड़ाई में देखिए क्या होता है कि ये बहुत जरूरी होता है, आमने सामने की लड़ाई में किसी भी तरह की, कि दुश्मन के पास कैसे हथियार हैं, किस
अगर दुश्मन दिख नहीं रहा है तब भी जिस तरह से गोली चला रहा है उसके बारे में क्लैरिटी तो हो ना, कि ऐसा तो नहीं कि हम राइफल सोच रहे हैं कि इतनी देर में गोली आएगी और एकदम से मशीन गन आ जाए। और यही इन लोगों ने किया, इन लोगों पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फाइटर्स ने, इन लोगों ने कभी राइफल यूज़ की, कभी मशीन गन यूज़ की, बिल्कुल थका दिया और थका के उसके बाद ऐसे ही जैसे मतलब बिल्कुल जैसे मैं कहता हूँ कि इनको एकदम वहाँ से भगा दिया। उसके बाद देखिए जो एक स्कॉटलैंड से खबर आई है, स्कॉटलैंड से, इंग्लैंड में, कि वहाँ की फायर ब्रिगेड जो टीम है उसने एक फायर ब्रिगेड एक फायर ट्रक वेस्ट बैंक के लिए भेजी थी रेजिस्टेंस के लिए, सोचिए स्कॉटलैंड से। और वो इजराइल ने अंदर नहीं आने दी, अजदोद जो उसका पोर्ट है वहीं पर उसको रोक लिया गया और इसको स्कॉटलैंड के जो फायर फाइटर्स हैं उन्होंने अपनी आपत्ति इस पर दर्ज कराई। फिर देखिए एक और D9 बुलडोजर ये जेनिन में मारा गया, जबरदस्त, मतलब ये उड़ाया गया एक्सप्लोजिव से, और इसको भी इजराइल प्रिवेंट नहीं कर पाया। उसके बाद सालेम चेक पॉइंट जो जेनिन है वहाँ भी पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने फायरिंग की, वहाँ भी बुरी तरीके से IDF की हार हुई। उसके बाद देखिए एक शद्दादी जो अमेरिका का बेस है नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया में, शद्दादी हसाका के पास, वहाँ पर इराकी रेजिस्टेंस ने आज हमला किया। कोनोको बेस में भी देर जोर में, इसके बारे में डिटेल में आपको हिजबुल्लाह वाली वीडियो में बताऊंगा जो मैं अभी 9:30 बजे आपके बीच आएगा। उसके बाद देखिए कई जगह दुनिया में जो पैलेस्टाइन एक्शन इस नाम का स्टूडेंट्स का ग्रुप बना है, इसने एल्बिट इंडस्ट्री जहाँ है यूरोप में, कम से कम 16 जगह इसने एक्शंस लिए और हमले किए, और इस तरह से पूरा एक माहौल बनाया कि एल्बिट सिस्टम शुड, मतलब उसके साथ कोई बिजनेस ना करे, कोई भी यूरोपियन जो कंपनी है वो बिजनेस ना करे। और ये इसमें काफ़ी हद तक ये लोग सफल भी रहे हैं, इंग्लैंड में रहे हैं, अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज़ में रहे हैं, जो एल्बिट कंपनी में इन्वेस्ट करते थे उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ से निकाल लिया। उसके बाद देखिए ये जो घटना आती है सल्फित में, सल्फित जो कि वेस्ट बैंक में है, इसके देर बलूद गांव में, यहाँ पर सेटलर्स का एक हिस्सा क्या मतलब सेटलर्स करीब 20-22 की संख्या में देर बलूद जो कि फिलिस्तीनी गांव है सल्फेत में, इसमें घुस गए और ये आग लगाने लगे जैसे मतलब ये फसलें हैं या कुछ इस तरह की जो भी दिखा, घरों को नहीं लेकिन उसके घरों के पहले आग लगाने लगे। ऑब्वियसली अगर उनको कोई रोकता नहीं तो वो जाके घरों में आग लगाने लगते। उसके बाद फिलिस्तीनी यूथ बाहर आए और फिलिस्तीनी यूथ ने जो मोलोटोव कॉकटेल चलाई है और उसमें जो कंट्री मेड पिस्टल, जी हाँ आप सही सुना आपने, कट्टा, उनका अपना कट्टा अलग होता है, वो जो उसने चलाई है उससे कम से कम 22 में से 13 सेटलर्स, उनको गोली लगी, वो भागे और उसके बाद IDF को आना पड़ा और IDF के साथ अभी तक लड़ाई चल रही है वहां के युवाओं की। और युवाओं ने इस बार बिल्कुल समझते हुए कि IDF कैसे लड़ती है या जब सिविलियन पॉपुलेशन से लड़ती है तो क्या करती है, उसको पूरा समझते हुए वहां पर वो IDF को घेर रहे हैं। उसके बाद देखिए जो जुहर अल दिक एरिया है सेंट्रल गाजा में, वहां पर बम्बार्डमेंट किया पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने। और फिर जो जेनिन ब्रिगेड, मतलब जेनिन में जो आखिरी जो लड़ाई हुई जिसमें करीब एक और D9 बुलडोजर उसको उड़ाया, और उसके बाद जो 3 जो प्लेटून्स थी, माने प्लेटून्स 10 से लेके 20 सोल्जर्स की होती है, 3 IDF की प्लेटून्स जो जहां से घुसने की कोशिश कर रही थी और वो ये सोच रही थी कि भाई जेनिन में लड़ाई घंटों चली है, सुबह से चल रही है, तो अब इसको जो है कम से कम लास्ट में हम कुछ पैलेस्टीनियन फाइटर्स को, हम 5 इसमें फिलिस्तीनी शहीद हुए हैं और इजराइल के करीब 11 लोग मारे गए हैं या घायल हुए हैं। तो देखिए पूरा बराबरी का मामला है। अब इसमें जो लास्ट में हुआ कि इजरायली जो फोर्सेस थी उन्होंने सोचा कि हम इस पर हमला करके हम कुछ और फिलिस्तीनी लड़कों को या तो उठा लें या हम मार दें, तो कम से कम हिसाब बराबर हो जाए कि हमारे 11 मारे गए या घायल हुए, उनके 5 मारे गए, 3 घायल हुए। तो ये जो हिसाब है ये हिसाब गड़बड़ है। ये जब करने गए वहीं पर ब्लास्ट हो गया और उसमें 20 इजरायली सोल्जर घायल हो गए। जो लोग हिसाब सही करने गए थे वो और ज़्यादा हिसाब खराब करके लौटे। तो ये देखिए आज का है दूसरे वीडियो का तीसरा वीडियो 9:30 बजे आपके पास आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।